Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well. So, आप सभी लोगों का आई थिंक ये रक्षाबंधन काफी अच्छा गया होगा. बट नाउ इट्स हाई टाइम कि अब हम स्टडीज पे अपना फोकस शिफ्ट करना. तो आज के इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द एग्जांपल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, जो कि करंट के जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज वेयर आई डिस्कस इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर. तो यहाँ पर जैसे कि देखो अभी धाराली में फ्लैश फ्लड्स आए. सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन फ्लैश फ्लड्स एक्सेट्रा, तो आपको धाराली का एग्जांपल कोट करना है. ओके. देन अनदर थिंग इज लाइक यहाँ पर जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में उन्होंने कर्तव्य भवन इसको इनॉग्रेट किया. और वहां पर उन्होंने इस तरह की बातें की कि हम सबको साथ में मिलकर काम करना है ताकि इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाए एक्सेट्रा. सो इस तरह के स्टेटमेंट जब भी हमारी कोई डिग्निटरीज दे रहे हैं, इनको आपको क्या कहते हैं थोड़ा शॉर्ट में आप नोट डाउन कीजिए और अपने आंसर के कंक्लूजन इंट्रोडक्शन बॉडी में इसको यूज कीजिए. ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है. नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि आप अपने एथिक्स के पेपर वगैरह में कोट कर सकते हैं. ऑलरेडी इसकी 2 to 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्या कहते हैं डाल चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पे. सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज एज वेल. ये जो बाकी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ये पुराने एग्जाम्पल्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे में मिल जाएंगी. यहाँ पर एक अभी एक एग्जांपल आया न्यूज़पेपर में, जैसे कि फेक आसाम डॉक्टर जिसने 15 सिजेरियन सेक्शंस किए. ठीक है, अब इसको अरेस्ट कर लिया गया. तो ये फेक डॉक्टर था जो कि खुद को अपने आप को गायनोकोलॉजिस्ट बताता था. तो यहाँ पर काफी सारी जो एथिकल थ्योरीज है वो इसने वायलेट की है. एथिक्स जैसे कि इंटेग्रिटी यहाँ पर वायलेट हो रही है, डिसेप्शन है, हार्म प्रिंसिपल भी है यहाँ पर. तो इसने काफी ज्यादा मेडिकल प्रोसीजर्स जो है वो परफॉर्म किए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं थी, और ये क्या कहते हैं वायलेट कर रहा है अपना हिपोक्रेटिक ओथ भी. पब्लिक ट्रस्ट इससे ब्रीच हो रहा है. सो जब भी कोई एथिक्स का क्वेश्चन आ रहा है एक्सेट्रा, तो आप इस तरह के एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं. लैक ऑफ इंटेग्रिटी के लिए आप ये कोट कर सकते हैं. देन अगेंस्ट डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स, ये सब भी आप यहाँ पर बता सकते हैं. सो अगर हम देखें तो एक वर्चुअल डॉक्टर कैसा होना चाहिए जिसमें ऑनेस्टी हो, कंपैशन हो. लेकिन ये जो फेक डॉक्टर है ये डिस्प्ले कर रहा है डिसऑनेस्टी, ग्रीड, रेकलेसनेस, एब्सेंस ऑफ विजडम. सो मोस्टली इस तरह के एग्जांपल्स आप काफी ज्यादा यूज कर सकते हो जब आपको कोई कोट सब्सटैंशिएट करना है. जब कोट को सब्सटैंशिएट करना होता है तब आप इस तरह के एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं. इंटेग्रिटी भी यहाँ पर क्वेश्चन में थी. देन ये जो पीडीएफ है इसको मैंने डिवाइड किया पेपर वाइज एंड ऑल्सो द मिसलेनियस टॉपिक्स. मिसलेनियस मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो है वो कई बार 2 से 3 पेपर में यूज हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर अभी हम एक एग्जांपल देखें जो अनटचेबिलिटी के ऊपर आया. तो अनटचेबिलिटी का आपका सोसाइटी में भी यूज हो जाएगा कास्ट सिस्टम के लिए, जीएस 4 में भी यूज हो जाएगा, आपका एथिक्स में यूज हो जाएगा. सो दैट इज वाई इसको मिसलेनियस में भी मैंने डिवाइड किया. सो बेसिकली इस सीरीज के थ्रू अब आपको जो है करंट एग्जांपल्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम कलेक्टिंग ऑल ऑफ देम फॉर यू ऑल थ्रू द न्यूज़पेपर, जो कि ये वीडियो मंथ में 2 बार आएंगी, 15 डेज में एक बार आएगी. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम. यस. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अनटचेबिलिटी वॉल बनाई यहाँ पर अगेंस्ट दी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी. तो इसको अभी हाल ही में दिस वाज ब्रॉट डाउन. तो नाउ दिस इज लिंक टू द टॉपिक ऑफ कास्ट सिस्टम इन जीएस पेपर 1. यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वायलेट कर रहा है आर्टिकल 17, 15. अगर हम देखें तो ये स्पेशल सेग्रीगेशन, सोशल एक्सक्लूजन का एक एग्जाम्पल हो गया. कास्ट सिस्टम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ओके. देन दिस ऑल्सो कॉन्ट्रोडिक्ट SDG 10, SDG 16. जीएस पेपर 4 में यहाँ पर ये जैसे कि मॉरल डिलेमा भी है. यहाँ पे इंटरमीडिएट कास्ट कम्युनिटी जो है वो जस्टिफाई कर रही है वॉल को एज अ मेजर टू प्रिवेंट एंटी सोशल एक्टिविटीज, वाइल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए ये एज अ सिंबल ऑफ अनटचेबिलिटी है. यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज वायलेट हो रही है, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, एम्पैथी एक्सेट्रा. अगर इस केस में जो ऑफिशियल्स हैं, अगर ये जैसे गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचती है तो उनको क्या करना चाहिए, इम्पार्शली, स्विफ्टली और प्रिवेंटिव मैनर में उन्हें इस तरह के इश्यूज को डील करना चाहिए. देन दूसरा एक एग्जांपल है जहां पर क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज है सूर्यकांत, ओके, उन्होंने बताया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमेन भी होनी चाहिए, है ना. टेक्नोलॉजी हम मान रहे हैं कि एफिशिएंट है एक्सेट्रा, ये इट्स फाइन, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक ह्यूमन टच भी होना चाहिए. तो ये यहाँ पर इन्होंने बात की है. जैसे कि यहाँ पर आप इनकी लाइंस देखेंगे, टेक्नोलॉजी इज ओनली अ टूल, द हार्ट ऑफ जस्टिस मस्ट रिमेन ह्यूमन.
In a world where machines write poetry and algorithms predict behavior, we must remember justice is still a human act. So यहाँ पर जैसे कि अगर बात आ रही है एथिक्स इन टेक्नोलॉजी, ओके, तो वहां पर आप इस तरह के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वगैरह के व्यूज लिख सकते हैं. देन इट ऑल्सो कम्स अंडर सोसाइटी के भी आपके टॉपिक के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बात की है काफी ज्यादा डिजिटल डिवाइड, ब्रिजिंग डिजिटल गैप एक्सेट्रा. तो जस्टिस जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. ओवर मैकेनाइजेशन विदाउट एम्पैथी, इससे क्या होगा कि मार्जिनलाइज सेक्शन जिनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एक्सेस नहीं है एक्सेट्रा, उनको काफी बैरियर्स फेस करने पड़ सकते हैं. गवर्नेंस के एंगल से देखो, यहाँ पर पॉजिटिव तो ये है कि हाँ टेक्नोलॉजी जो है वो स्पीड, ट्रांसपेरेंसी ये सब इंप्रूव करती है, लेकिन साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम है ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर ह्यूमन एंगेजमेंट एंड ऑल्सो द डिजिटल गैप, डिजिटल लिटरेसी जो यहाँ पर नहीं है. GS4 में अगर हम देखें तो वी कैन टॉक अबाउट वर्च्यू एथिक्स, जहाँ पे जस्टिस डिलीवरी में वर्च्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल कंपैशन, पेशेंस एक्सेट्रा. डिओंटोलॉजिकल एथिक्स में भी आप ये एग्जांपल साइट कर सकते हो. अल्टीमेटली यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोट कि जस्टिस इज नॉट रेंडर्ड बाय बैंडविड्थ बट बाय कंसेंट. तो इस तरह के कोट्स भी आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो. So this was all about the examples from newspaper. I will be continuing this series further और अच्छे अच्छे examples मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ. Thank you so much for watching this video.